हेलो दोस्तों। एक बार फिर से अपनी धार्मिक संग्रह पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान के सामने भावुक होने से क्या होता है। दोस्तों, भगवान के सामने हर व्यक्ति भावुक नहीं होता है। ऐसे सिर्फ वही व्यक्ति होते हैं जो भगवान पर हर स्थिति में अटूट भरोसा रखते हों। ये वो अवस्था होती है दोस्तों, जब व्यक्ति का मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, जहाँ सभी प्रकार के अहंकार, लोभ, लालच, स्वार्थ, कपट आदि नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपने इष्ट में ही तल्लीन हो जाता है। तभी ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है दोस्तों। और यह सत्य भी है दोस्तों। देखिए, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है और जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता हो, हमेशा आत्मसंतुष्ट और आत्मसंयमी है, जो भगवान में अपना मन, अपनी बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त ही उस परम तत्व को अत्यंत प्रिय है दोस्तों। अगर कोई बच्चा संकट या परेशानी जैसी स्थिति में अपने माता पिता के पास जाता है तो उसका भावुक होना स्वाभाविक ही है। और यहाँ प्रेम भी दोनों तरफ से होता है दोस्तों। ईश्वर को भी अपने भक्त अपनी संतान के आह्वान करने पर आना ही पड़ता है। भगवान के सामने आंसू आना, यह एक अद्भुत क्षण होता है दोस्तों। यह ठीक वही समय होता है जब आप अपने इष्ट से जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि ये वो अवस्था होती है दोस्तों जब आपके अंदर सभी नकारात्मक शक्तियाँ, सभी बुरे विचार, सभी प्रकार के दुर्गुण आपके आंसुओं के माध्यम से आपके शरीर का त्याग करते हैं और आपको शुद्ध स्वरूप बनाते हैं। भगवान के सामने रोना या भावुक होना आपको कमजोर नहीं, आपको मजबूत और शक्तिशाली बनाता है दोस्तों। और ऐसा कहते भी हैं, जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, भगवान उसे दुनिया के सामने नहीं रोने देते। व्यक्ति तब भी भावुक होता है दोस्तों जब उसे लगता है कि वह किसी संकट से मुक्त हो गया है। व्यक्ति का भगवान के सामने भावुक होना इस बात का भी संकेत है दोस्तों कि आपका भगवान के प्रति कितना अटूट विश्वास है। जब भी आप पर संकट आता है तो आप भगवान को अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि भगवान आपको संकट की घड़ी में जरूर रास्ता दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में दिखाया हो। वहीं कुछ लोग भगवान को मुसीबत या परेशानी जैसी स्थिति में ही याद करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका कोई पाप ना हो और कोई आपका बुरा कर दे, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान किसी का बुरा नहीं करते दोस्तों। हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं और हमें हमारे कर्म ही दंड देते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के फलस्वरूप हमें दंड और फल मिलता है। ऐसा भी वर्णन है दोस्तों, अगर पूजा के समय आंसू आए तो व्यक्ति का मन साफ और पवित्र हो जाता है। इस अवस्था में समझना चाहिए कि आपके मन में व्याप्त सभी बुराइयों पर आपने जीत हासिल कर ली है। भगवान और भक्त का रिश्ता हमेशा भावनात्मक ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान आपके भाव ही देखते हैं। आपके अंदर अगर भाव नहीं है तो आप भगवान को संसार की कितनी भी कीमती और अमूल्य वस्तु चढ़ा दो, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। वे सिर्फ आपके भाव से ही प्रसन्न होते हैं दोस्तों। भाव से अगर आपने उन्हें सिर्फ एक छोटा पुष्प भी अर्पित कर दिया तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमेशा अपने इष्ट पर अटूट प्रेम और विश्वास रखें, क्योंकि आपके इष्ट ही आपको अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, सद्बुद्धि और समाज कल्याण की भावना प्रदान करते हैं और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर आध्यात्मिक जगत को समझने में आपकी मदद करते हैं। वास्तव में भक्त और भगवान का संबंध अद्भुत होता है और आप सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ।